हेलो एवरीवन, मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल, जिसका लेक्चर 3 है। इस लेक्चर में हम लोग माइका कैपेसिटर और सिरेमिक कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम लोग माइका कैपेसिटर को देखते हैं। मस्कोवाइट माइका इज नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 8। मस्कोवाइट माइका क्या होता है? आपका नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, जो नेचर में पाया जाता है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 8 होता है। कैन बी लेमिनेटेड इनटू वेरी थिन शीट, जिसको हम लोग क्या करते हैं? लेमिनेट करते हैं बहुत ही पतला शीट पे। दिस मटेरियल हैज गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड कैन बी यूज्ड अप टू 500 डिग्री सी। ये जो आपका मटेरियल होता है उसका क्या होता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो मजबूती होता है वो क्या होता है? बहुत ही हाई होता है, अच्छा होता है। और इसका यूज हम लोग 500 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं। इम्प्रेग्नेंट्स लाइक पॉलीस्टीरीन आर यूज टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ माइका। हम लोग इम्प्रेग्नेंट्स में पॉलीस्टीरीन का यूज करते हैं, किसके लिए? माइका के प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए। Silver electrodes are metallized directly on the sheets paper of mica and several of these are stacked together to get a complete capacitor. सिल्वर इलेक्ट्रोड्स का हम क्या करते हैं? मेटलाइज करते हैं डायरेक्टली। किस पे? सीट पे या पेपर पे। माइका के सीट पे या माइका के पेपर पे हम लोग क्या करते हैं? सिल्वर को इलेक्ट्रोड्स को मेटलाइज करते हैं। एंड और क्या करते हैं? सेवरल ऑफ दीज आर स्टैक्ड टुगेदर। हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते हैं टू गेट ए कंप्लीट कैपेसिटर। उससे हमको क्या मिलता है? एक कंप्लीट कैपेसिटर मिल जाता है। द असेंबली इज देन आइदर मोल्डेड इन प्लास्टिक और डिप्ड इन रेजिन। अब जो आपको मिला उसको हम लोग क्या करते हैं? मोल्ड करते हैं। मोल्ड करते हैं आइदर प्लास्टिक में या डिप्ट करते हैं, मीन्स डुबा के रखते हैं रेजिन में। आइदर हम लोग क्या करते हैं? मोल्ड करते हैं प्लास्टिक में या डुबा के रखते हैं रेजिन में। दीज कैपेसिटर्स आर अवेलेबल फ्रॉम 1 पिकोफैराड टू फ्यू माइक्रोफैराड। ये जो आपका माइका कैपेसिटर है वो आपका अवेलेबल होता है 1 पिकोफैराड टू फ्यू माइक्रोफैराड अप टू ए वोल्टेज रेटिंग ऑफ 2000 वोल्ट। 2000 वोल्ट के रेटिंग तक ये आपका उपलब्ध रहता है। और इसका रेंज क्या रहता है? 1 पिकोफैराड टू फ्यू माइक्रोफैराड। दे कैन बी यूज्ड ओवर ए टेम्परेचर रेंज ऑफ -15 डिग्री सी टू 125 डिग्री सी। इसका जो आपका यूज होता है, इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है जिसमें हम लोग यूज करते हैं वो कहाँ है? -55 डिग्री सी से +125 डिग्री सी तक इसका है, हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर रेंज में यूज करते हैं। ये आपका माइका कैपेसिटर है। यहाँ पे देखिए ये आपका माइका सीट है। यहाँ पे ये मेटलाइजेशन हो रहा है। ये आपका फेस कांटेक्ट लेयर है। तो ये आपका क्या हो गया? डायग्राम हो गया माइका कैपेसिटर का। नेक्स्ट हम लोग सिरेमिक कैपेसिटर देखेंगे। तो सिरेमिक कैपेसिटर को देखते हैं। कह रहा है दीज कैपेसिटर यूज सिरेमिक एज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। हम लोग क्या करते हैं? सिरेमिक कैपेसिटर में सिरेमिक का यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के तौर पे। दीज कैपेसिटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। और सिरेमिक कैपेसिटर को हम लोग 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। एक है आपका लो लॉस लो परमिटिविटी टाइप और दूसरा है हाई परमिटिविटी टाइप। तो दोनों को हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो लो लॉस लो परमिटिविटी टाइप कैसा होता है? कह रहा है द लो लॉस टाइप्स आर यूजुअली मेड फ्रॉम एस्टिएटाइट। हम लोग किससे बनाते हैं? लो लॉस लो परमिटिविटी टाइप को एस्टिएटाइट से बनाते हैं, विच इज नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, जो कि नेचर में पाया जाता है। इट इज फाइनली ग्राउंड compressed and heated to 900 डिग्री सी टू रिमूव इम्प्यूरिटी। ये जो आपका एस्टिएटाइट है उसको हम लोग क्या करते हैं? बहुत ही पतला कर लेते हैं, फिर उसको हम लोग कंप्रेस्ड करते हैं और हीट करते हैं
900 डिग्री सी पे, जिससे क्या होता है उसमें जो इम्प्यूरिटी होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। इट इज देन रीग्राउंड एंड रीफॉर्म्ड एट अबाउट 1300 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी को हटाने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, रीग्राउंड एंड रीफॉर्म, फिर से हम लोग उसको रिफॉर्म करते हैं 1300 डिग्री सी पे। ए थीन प्लेट और फिल्म इज मेटलाइज ऑन बोथ साइड्स एंड लीड्स आर सोल्डर्ड टू ए मेटलाइज्ड लेयर। क्या करते हैं हम लोग, एक थीन प्लेट या फिल्म को हम लोग मेटलाइज करते हैं दोनों साइड, और लीड को क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं टू द मेटलाइज्ड लेयर। वो जो आपका मेटलाइज्ड लेयर है उस पर हम लोग क्या करते हैं, लीड्स को सोल्डरिंग करते हैं। जो बाहरी भाग होता है लीड्स, उसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं। दीज कैपेसिटर आर मेड इन डिस्क, ट्यूबुलर एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये जो आपका कैपेसिटर है, लो लॉस लो परमिटिविटी टाइप सिरेमिक कैपेसिटर, इसका जो आपको हम लोग जो बनाते हैं वो आइदर डिस्क के शेप में होता है, ट्यूबुलर शेप में होता है एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। तो इस शेप में हम उसको बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं। तो लो लॉस लो परमिटिविटी टाइप का एप्लीकेशन कहाँ है, टेम्परेचर कंपनसेशन में। टेम्परेचर कंपनसेशन में इसका हम लोग यूज करते हैं, और बाईपासिंग में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाई परमिटिविटी टाइप। दीज कैपेसिटर एम्प्लॉय हाई परमिटिविटी सिरेमिक मटेरियल एज डाइलेक्ट्रिक। हाई परमिटिविटी टाइप में हम लोग हाई परमिटिविटी सिरेमिक मटेरियल का यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक के लिए। हाई परमिटिविटी सिरेमिक मटेरियल का यूज करते हैं। द मटेरियल यूज्ड इज बैरियम टिटानेट। जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा है, बैरियम टिटानेट, BaTiO3। बैरियम टिटानेट का हम लोग यूज करते हैं। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन सेम वे, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है हाई परमिटिविटी टाइप का वो सेम है लो लॉस लो परमिटिविटी टाइप के तरह, उसी तरह इसका भी मैन्युफैक्चरिंग है। दीज कैपेसिटर्स हैव रिलेटिवली लार्ज कैपेसिटेंस इन ए स्मॉल वॉल्यूम। और इसका क्या होता है, जो आपका हाई परमिटिविटी टाइप कैपेसिटर है उसका क्या होता है, लार्ज कैपेसिटेंस होता है, स्मॉल वॉल्यूम में ही, कम वॉल्यूम में ही इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, लार्ज होता है। और इसका हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं। तो इसका हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, कपलिंग एंड डीकपलिंग। हम लोग जनरल पर्पस कपलिंग एंड डीकपलिंग में इसका हम लोग हाई परमिटिविटी टाइप का यूज करते हैं। तो ये था आपका माइका कैपेसिटर और सिरेमिक कैपेसिटर। थैंक यू।